जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को फुटप्रिंट्स मींस पद चिन्ह के बारे में बताने वाला हूं कि जब भी हमारी पुलिस कोई भी कार्य करती है या कोई भी अपराधी जिस तरीके से, चाहे हत्या का मामला हो, किडनैपिंग का मामला हो या कोई भी वह चोरी लूट या डकैती करके भाग रहा हो, तो उसके जो पंजे के निशान, उसके जो पैरों के निशान हमारी जो अपनी धरातल के ऊपर या किसी भी कीचड़ के ऊपर या मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं। तो वो विशेषज्ञ मीन्स जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो FSL की टीम होती है जो उन फुटप्रिंट्स को उठाती है, तो वो किस किस तरीके से उस फुटप्रिंट्स को उठाती है, तो सब कुछ मैं फुटप्रिंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में पद चिन्ह होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी किस्में होती हैं, विशेषज्ञ इनको किस तरीके से उठाते हैं। पुलिस मीन्स जो भी पुलिस की अनुसंधानकर्ता की कार्रवाई होती है उसमें ये जो भी विशेषज्ञ द्वारा ये पद चिन्ह उठाए गए हैं वो उनको किस तरीके से हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फोटोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से पुलिस के कार्यों में अपना रोल अदा करती है। तो सबसे पहले पद चिन्ह, तो पद चिन्ह क्या होते हैं? तो दोस्तों, कोई भी इंसान, जो भी मनुष्य है या फिर पशु है, उसके जो भी मीन्स पैरों के निशान होते हैं उनको हम पद चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा फुटवियर प्रिंट्स और होते हैं, जो हमने जूते, चप्पल या सैंडल कुछ भी डाल रखे हैं, उनके जो धरातल पर या कोई भी कीचड़ पर या नरम रेत के ऊपर जो निशान बनते हैं उनको हम फुटवियर प्रिंट्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में जिस तरीके से फिंगरप्रिंट हमारे किसी भी मीन्स जैसे अपराध को अपराधी से या फिर जो घटना स्थल है उसको जोड़ने में सहायता प्रदान करता था, इसी तरीके से फुटप्रिंट भी हमें यह बताता है कि वहाँ पे कितने संख्या में अपराधी वहाँ पे आए हुए थे, कहाँ से वे आए थे, किस दिशा की ओर गए हैं, कहाँ पे वे इकट्ठा हुए हैं, कितना उनका फुटप्रिंट का जैसे आकार होता है या बनावट होती है, या उनके जैसे किसी की एक उंगली फालतू होती है मीन्स पंजे वगैरह में, या किसी का कटा होता है। तो ऐसे ना जाने कितने सारे हमारे पास आधार है कि हम फुटप्रिंट के आधार पर एक आसानी से अपराधी की पहचान भी कर सकते हैं और उस अपराध से जुड़े हुए अपराधी तक पहुंच भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पद चिन्ह होते क्या हैं, किसी भी मनुष्य या फिर कोई भी पशु के जो भी पैरों के निशान होते हैं उन्हें हम पद चिन्ह कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धरातल के पद चिन्ह और दूसरे होते हैं हमारे जो भी दसे हुए या दसी हुई मीन्स दसे हुए फुटप्रिंट्स होते हैं वो होते हैं। तो धरातल पर तो जो भी फर्श पर या जो भी रोड के ऊपर जो फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं, मीन्स रोड के ऊपर चल रहे हैं या फर्श के ऊपर चल रहे हैं, तो उनको तो हम कहते हैं धरातल मीन्स सरफेस वाले भाई फुटप्रिंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी दशा हुआ जैसे नरम रेत हो गया, पानी वाला रेत हो गया, या फिर कोई कीचड़ वगैरह होगी, उसके जो ऊपर जो भी फुटप्रिंट्स में पद चिन्ह मिलते हैं तो उनको हम दसे हुए पद चिन्ह कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पद चिन्ह की कितनी किस्में होती है। तो पद चिन्ह की दो किस्में होती है, एक तो नंगे पैर की, मीन्स नंगे पैर से हम कहीं भी जा रहे हैं उसकी बनावट भी आपको अलग मिलेगी, उसको स्केल से हम नाप भी सकते हैं, उसकी बनावट भी अलग मिलेगी, आकार भी अलग मिलेगा। अब आकार, बनावट, ये लेंथ या विड्थ या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप एक साथ समझ रहे होगे यार ये तो एक एक ही होती है। मेरे भाई जब उसका आकार देखते हैं तो एक्चुअल में जैसे हमारा पंजा होता है, तो पंजे की भाई किसी की उंगली एक छोटी है, किसी की एक उंगली बड़ी है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के 6 मीन्स वो एक उंगली फालतू नहीं होती है वो है, या फिर वो पंजा भी छोटा बड़ा होता है। इसके अलावा भाई कई एक गोलाकार होती है, कई एक चौकुटाकार भी किसी की उंगली होती है, या फिर हम स्केल से नापते हैं तो किसी का बड़ा पंजा होता है, किसी का छोटा पंजा होता है, किसी का वजन जाता है तो उसका ज़्यादा दशा हुआ तो है। तो इस तरीके से पंजों की या जो मीन्स हमारे पैर है उनकी बनावट अलग अलग होती है। इसके साथ साथ जो फुटवियर हम पहनते हैं उसकी भी शैली अलग अलग होती है, कंपनी अलग अलग होती है, जैसे सैंडल की अलग होगी, चप्पल की अलग होगी, जूतों की अलग होगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है। तो इसकी मीन्स जो अब मैंने बता रहा था पद चिन्ह की दो किस्में कौन सी होती है, एक तो नंगे पैर और दूसरी जब भी हम अपने पैर में कुछ भी पहने हुए हैं, मीन्स चप्पल, जूता या कोई भी सैंडल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पद चिन्ह कैसे उठाए जाते हैं, मीन्स कास्ट कैसे किए जाते हैं और विशेषज्ञों द्वारा इनका ध्यान कैसे रखा जाता है। तो मेनली जब भी कोई भी घटना स्थल पर ऐसा कोई भी फुटप्रिंट पाया जाता है या हमें किसी की सूचना मिलती है कि भाई वहाँ पे कोई भी अपराध हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मार के भाग गया, तो हम उस सूचनाकर्ता को बोलेंगे कि भाई उस जो घटना स्थल है उसको तब तक सेफ रखिए जब तक हम नहीं आ जाते, या फिर जब तक विशेषज्ञ टीम नहीं आ जाती। और जब तक मीन हमें जल्दी से जल्दी वहाँ उस घटना स्थल पर पहुँचना होता है, उसके बाद हम यदि वो मीन्स जैसे भाई कीचड़ के ऊपर है या किसी मिट्टी के ऊपर है तो हम उसको ढक देंगे ताकि वो फुटप्रिंट खराब ना हो, कोई उसके ऊपर से ना गुजरे। इसके अलावा यह हमें क्या क्या बताने में सहायक होता है कि दो पैरों के बीच में कितना फासला था, इसके अलावा वह दशा हुआ है या ऊपर उभरा हुआ है, या फिर वह दौड़ता जा रहा है, वो मीन्स जो भी अपराधी है वह दौड़ भाग के जा रहा है या फिर आराम से जा रहा है, उस फुटप्रिंट्स के हिसाब से भाई पता चल जाएगा, ठीक है ना, कितनी संख्या में वे लोग थे, ये सब कुछ उसमें पता लग जाएगा। अब बताता हूँ कास्टिंग का तरीका। फुटप्रिंट्स हमारे विशेषज्ञ या हमारे पुलिस अधिकारी किस तरीके से उठाते हैं।
तो सबसे पहले इसका कास्टिंग का तरीका है कि 40 ऑंस पानी और 30 ऑंस प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लेते हैं। तो सबसे पहले जो फुटप्रिंट होते हैं उसके ऊपर हम ये एक फिंट स्प्रे होती है, वो फिंट स्प्रे डालते हैं, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा साफ सा हो जाता है। इसके बाद हम एक लोहे की जाली होती है, मीन्स चारों तरफ एक लोहे का मीन्स जाल टाइप उस पर लगा देते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो घोल हमने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस और उस पानी का, तो वो घोल उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये घोल 10 से 15 मिनट बाद बिल्कुल कठोर हो जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट तक हम और किसी कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, जब तक मीन्स अपने अनुसंधान में, तब तक ये कठोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आराम से उठा सकते हैं। उठाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि नीचे जैसे थोड़ा बहुत बनावट मीन्स जिसमें भी थोड़ा खराब है, तो उसको थोड़ा सा रगड़ के हम साफ कपड़े से भी रगड़ के उसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद हम उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख के, लकड़ी के बॉक्स में उसको रखेंगे, साफ सुथरा रख के, उसके आसपास में रुई वगैरह या फिर कोई भी सूखी हुई घास लगा के, मीन्स जिसे हिले डुले ना और जो भी हमारा शख्स है वो खराब ना हो, उसको रखे। उसका जो भी मीन्स भाई वो कोई भी उनका भाई जैसे सील वगैरह नहीं लगाते हैं, सील वगैरह लगा के एक आदर्श सिपाही के जरिए वो उस विशेषज्ञ तक पहुँचा सकते हैं, जो भी फुटप्रिंट की मीन्स उसकी विशेषज्ञता करेगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह पुलिस के कार्यों में किस तरीके से महत्वता प्रदान करती है। तो भाई पुलिस के कार्यों में सबसे मेन चीज़ है कि हम यह देख सकते हैं कि कहाँ से वे अपराधी आए थे, उन पदचिन्हों के हिसाब से कहाँ वे वापस गए हैं, वे अपराध घटित करने के बाद कहाँ पर वो इकट्ठा हुए, यहाँ पे इकट्ठा हुए, यहाँ फिर कितनी दूर बाद कितनी संख्या में वे अपराधी थे, उनके पंजों के निशान से पता चल जाएगा। इसके अलावा हमें पता लगता है कि एक्चुअल में घटनाक्रम करने का उनके उद्देश्य मीन्स जैसे भाई 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, 5 से अधिक लोग हैं, तो संगठित अपराध करने की वो श्रेणी मीन्स आ जाती है, तो वो संगठित अपराध करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से ये आधार प्रदान करते हैं। अब फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट की तरह किसी भी अपराधी की पहचान कराने में सक्षम होते हैं, या फिर उस अपराध को, घटना स्थल को, या फिर उस अपराधी को जोड़ने में सहायक होते हैं। हम आसानी से किसी जो मेन अपराधी है उसको सजा दिलाने में ये फुटप्रिंट हमारी सहायता प्रदान करते हैं भाई, ठीक है। तो मेनली फुटप्रिंट का भाई जो मुख्य चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हैवी आदमी है तो ज़्यादा धसा हुआ मिलेगा, भाग रहा है तो मीन्स रेत से मीन्स पीछे रेत उड़ा हुआ मिलेगा, आराम से चल रहा है तो उसके अलग हिसाब किताब मिलेंगे। तो ये जो सबसे क्लियर फुटप्रिंट मिलता है ना, उसके हम फोटो भी तैयार कर सकते हैं और स्केल से हम उसको नाप भी सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जो मैंने ये विधि बताई उसके आधार पर हम उसको फुटप्रिंट को उठा भी सकते हैं भाई, ठीक है। तो फुटप्रिंट के बारे में सब कुछ मेन ये चीज़ें थी। अब मैं बात करता हूँ फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी एक ग्रीक का शब्द है, फास प्लस में ग्राफ। तो फास का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन, कोई भी रेखा जो हम लगाते हैं तो वो तो उसको तो कहते हैं हम फास। और ग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी जैसे उसमें हम लिखते हैं या मीन्स कोई भी रोशनी डाल के उसको प्रकाशित करते हैं, तो वो होता है फास और ग्राफ। तो फास और ग्राफ ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इसी से बन के ये फोटोग्राफ बना था। फोटोग्राफी क्या होती है? किसी भी कैमरे के द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो फोटो तैयार की जाती है उसको हम फोटोग्राफी कहते हैं भाई, ठीक है। अब यह फोटोग्राफी हमारे पुलिस के कार्यों में किस तरीके से सहायता प्रदान करती है। तो मेरे भाई पहले की पुलिस थी, पहले के मीन्स पहले की यदि हम बात करें तो भाई पुलिस के मामलों में इतना फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का इतना चलन नहीं था। परंतु जैसे जैसे आधुनिक भारत मीन्स डेवलपिंग हमारी कंट्री है, जितने जितने नए कानून आ रहे हैं उनमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो गया है। क्योंकि आप देखते होंगे यार 173 में भी जब हम कोई भी FIR दर्ज करते हैं, जैसे उसका भाई लेडीज़ का हम बयान लेते हैं या फिर उसकी पूरी जो पूछताछ करते हैं उसको वीडियोग्राफी में हम कवर करते हैं, या फिर कोई भी हम जब्ती कर रहे हैं 105 के तहत या 103 के तहत कोई भी तलाशी कर रहे हैं बंद मकान में, या फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो घटनाक्रम है उसको हम वीडियोग्राफी के जरिए कैप्चर करते हैं। या इसके अलावा कोई भी तलाशी होगी, जब्ती होगी, कोई भी घटनाक्रम हो गया, या जैसे एक्सीडेंट का कोई केस था, जैसे मैं फुटप्रिंट के बारे में बता रहा था, तो उसकी पूरी की एक बार आपने वीडियो बना लिया, फोटोग्राफी कर ली, तो उसमें एक एक छोटा छोटा हिस्सा जिसको एक आईओ नॉर्मली तौर पर आगे के लिए याद नहीं रख सकता और एक एक चीज़ को वो अपने संज्ञान में नहीं रख सकता, वो चीज़ें आसानी से फोटो या वीडियो उसको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जब भी हम पोस्टमार्टम करवाने जाते हैं, पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी हो गया, या फिर कोई भी आंदोलनकारी है, कोई बलवा कर रहा है या कोई भी कम्युनलिज्म में सांप्रदायिक दंगे कर रहा है, उनकी एक बार वीडियो बना ली तो एक एक आदमी को हम चिन्हित करके आसानी से उसको आइडेंटिफाई करके सजा दिलवा सकते हैं भाई, ठीक है। कोई भी चोरी होगी, डकैती होगी, कोई भी चोरी का मीन्स जहाँ चोरी हो रखी है उसकी एकदम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, या फिर कोई भी लावारिस नाश है उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करके कहीं भी शेयर करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह एक्चुअल किस बंदे की है। तो ऐसे ना जाने कितने सारे साधन है कि पुलिस कार्यों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि इसके बिना यह हमारी जो भी अनुसंधानकर्ता द्वारा जो भी अनुसंधान किया जाता है वह सफल हो ही नहीं पाएगा भाई, ठीक है।
चाहिए ये जो फ्रोजरी वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर चोरी डकैती वाला मामला हो गया, या फिर थाने में भी आप देखते होंगे कि हर थाने के एक एक कमरे में सीसीटीवी मीन्स कैमरे लगा दिए गए हैं, थाने के बाहर लगा दिए गए हैं। तो हर चीज़ फोटोग्राफी से कवर करने लगे ताकि एक्चुअल में मुद्दे के पास, क्योंकि यह फोटोग्राफी का द्वारा जो भी साक्ष्य उठाए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा नंबर 7 के तहत भी मीन्स उनको आइडेंटिफाई, जैसे 54 BNSS में बताया गया है, तो उसके तहत भी यह मान्य है भाई। ठीक है, तो मुख्य चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे गिरफ्तारी कर रहे हो, तलाशी कर रहे हो, जब्ती कर रहे हो, कोई चीज़ें मीन्स या फिर कोई किसी का बयान ले रहे हो या फिर किसी महिला का बयान ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पोस्टमार्टम करवा रहे हो, नाश कोई भी लावारिस नाश मिलती है, या फिर कितने भी मामले क्यों ना हो, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जहाँ से शुरू होती है लास्ट तक, हर चीज़ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आज के दिन कंपलसरी कर दी गई है। और ना सिर्फ इसमें बल्कि FSL के जो मामले होते हैं 7 साल से जिसमें ज़्यादा का सज़ा का मामला होता है, जो FSL वाली टीम आती है उसकी भी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है। तो दोस्तों जो भी चीज़ FSL में थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जब आईओ बनोगे या लोअर स्कूल में कोर्स में आप हो, या आम आदमी के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और इन सभी का ज्ञान होना यदि एज ए पर आईओ आपका बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है, कुछ भी आप अलग वीडियो पे मीन्स अलग कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवगत करवा सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे भाई या मीन्स ऐसे कहते हैं कि भाई तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को सेकंड आना है। मेरे भाई फर्स्ट सेकंड का इसमें कोई भी मसला नहीं है। यदि ऐसा फर्स्ट सेकंड हमें आना होता या इतनी हमारी इच्छा होती तो मेरे भाई कहीं अच्छी UPSC के तैयार करते, कोई उच्च पद पे लगते। हमारा है बिल्कुल शांत दिमाग से जो चीज़ें हमारी फील्ड में काम आने वाली है उनको अच्छे से प्रैक्टिकली तौर पर उनको रिलेट करिए, उनको हम ग्रहण करें, ताकि आने वाली जो 30-40 साल है उनमें हम अच्छे से मीन्स अपनी फील्ड में है उसमें राज कर सकें। मीन्स कहीं भी वो ना क्या अगर भाई ध्यान नहीं है कितने भी, तो अदालत के अंदर यदि आपको पूरी BNSS आती है तो पूरी पुलिस की कार्रवाई या अदालत के अंदर आप कभी भी किसी से दबोगे नहीं मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह यदि कोई भी सूचना मिलती है, अपराध कोई करता है, उसमें कौन कौन सी धारा इंपोज करनी है, इसके लिए आपको माइनर एक्ट पता होना चाहिए, BNS पता होना चाहिए, कार्रवाई क्या है, BSA के मीन्स को कैसे आप साक्ष्य उठा सकते हो। FSL के द्वारा मैंने आपको जितनी भी वीडियो है, फिंगरप्रिंट हो गया, घटनास्थल हो गया, भौतिक साक्ष्य हो गया, ना जाने कितनी सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। इसके अलावा FIR के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम का जो हमारा सब्जेक्ट है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जिसमें बताया गया है, नोटिस वगैरह के बारे में बताया गया है, तफ्तीशी अफसर के क्या कार्य होते हैं, सूचना से लेकर पैरवी तक मीन्स उसके बीच में जितनी भी तलाशी जब्ती या फिर रिमांड वगैरह जो अंतिम रिपोर्ट तक सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।